3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे, आंख बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। ये पूरा बंद करो। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं परामृज प्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वरं नमस्कृत्यम्। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामी वरं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमञ्जे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधाम् अरविन्द्रनेत्रम् स्मरामि राधाम् मधुरे स्मितास्यम्। वदामि राधाम् करुणाभरद्रम् ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, हम समृद्धशाली रहें, शक्ति संपन्न हों और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। धीरे से आंखें खोल लें। आज हमारा इस ईयर का पहला दिन मेडिटेशन की प्रोसेस का। मेडिटेशन की प्रोसेस में सबसे बड़ा नियम जो काम करता है वो काम करता है रेगुलरिटी। हम नियमित रूप से इसको अटेंड करें और सबसे बड़ी बात कि हम इसको समय से अटेंड करें, क्योंकि जो स्टार्टिंग में मंगलाचरण किया जाता है उसका एक अपना एक अलग महत्व है। अभी जो मैंने ये किया ये मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण में हम सभी हमारे गुरुवर आचार्यों के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, उनका आभार मानते हुए प्रार्थना करते हैं और परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। तो आपने देखा होगा आप भी अपने रूटीन के वर्क में या शुभ कार्यों के समय पर भगवान को याद करते हैं। इसी प्रकार मेडिटेशन प्रक्रिया भी एक शुभ कार्य है। ये सिर्फ साधारण क्रिया नहीं है। इस क्रिया को करने के लिए भी बड़े बड़े भाग्यों का उदित होना बहुत जरूरी है। यदि आप इस मेडिटेशन प्रक्रिया को अटेंड कर रहे हैं तो आपके जरूर कुछ ऐसे प्रारब्ध रहे होंगे, बड़े भाग्य रहे होंगे, ऐसे पुण्य रहे होंगे जो आज इस मेडिटेशन के रूप में आप अटेंड कर पा रहे हैं। हमारे न चाहते हुए भी कुछ एक्टिविटी हमारे जीवन में होती हैं और कुछ एक्टिविटी हम चाह करके करते हैं। तो जो एक्टिविटी हम चाह करके कर रहे हैं ना,
उसके पीछे भी ईश्वर का ही योगदान है। तो हमारे अन्य अन्य पुण्य कर्मों के कारण ये मेडिटेशन का प्रक्रिया हम लोग अटेंड करने जा रहे हैं। इसको पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको मेडिटेशन का पूरा प्रोसेस लगभग 1 सवा डेढ़ महीने का आपको भेज दिया है। आपको उस प्रोसेस को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि हम अगले 1 डेढ़ महीने में क्या करने वाले हैं। कंडीशन एक ही है कि आप रेगुलर बने रहें। क्यों? क्योंकि एक मेडिटेशन दूसरी मेडिटेशन के साथ कनेक्टेड है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने मेडिटेशन अच्छे पर्पस के लिए स्टार्ट किया और आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते। तो उसका एक ही कारण रहेगा कि आप लोगों ने वो रेगुलर अटेंड नहीं किया है। आज का मेडिटेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। बहुत आनंद आने वाला है। थोड़ा सा बोर हो सकता है जिसने अभी तक मेडिटेशन किया ना हो, लेकिन जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत बड़ा उत्सव है। तो उसको फेस्टिवल की तरह लेना है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा उत्सव का समय है। इसलिए आप आंखें बंद करें और बिल्कुल कमर को सीधा करते हुए बैठ जाएं। कोई सहारा नहीं। 3 बार लंबी गहरी सांसें लें। फिर से 3 बार लंबी गहरी सांसें लें और सामान्य रूप से छोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स कर लें अपने आप को। कोई प्रेशर नहीं। स्माइलिंग फेस के साथ ईश्वर को याद करते हुए अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करें। महसूस करें आपके पंखे की आवाज, पंखे से जनरेट होने वाली हवा की आवाज। पर्दों को हिलने की आवाज। इसके अलावा और भी बहुत सारी आवाजें, जो छोटी छोटी आवाजें आपके आसपास हो रही हैं। सजग हो जाए। अपने आसपास की हर आवाज के साथ सजग हो जाए।
और हर आवाज में जीवन के मधुर संगीत को महसूस करें। मानो कितना सुंदर म्यूजिक, कितना सुंदर संगीत आपके जीवन में फ्लो कर रहा है। स्माइलिंग फेस रखें और अपने आप को रिलैक्स। अब धीरे से अपना ध्यान अपनी नासिका के दोनों छिद्रों पर ले आए और अपनी सांसों का अंदर बाहर जाना महसूस करें। महसूस करें कि आपकी नासिका के कौन से छिद्र से सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। हर आती हुई सांस को सकारात्मक ऊर्जा के रूप में, प्राण ऊर्जा के रूप में, और हर बाहर जाती हुई सांस को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखें। इस दौरान शरीर में कहीं भी कोई खुजली, इचिंग, पेन कुछ भी होता है, उसको रिएक्ट ना करें, हाथ उठा करके उसको खुजली ना करें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। फिर भी यदि आपको लगता है अत्यधिक मात्रा में इचिंग हो रही है, तो सांसों से ध्यान हटाकर थोड़ी देर के लिए उस इचिंग पर ले जाएं और उसको बहुत ही सहज और सरल भाव से देखते रहें। धीरे धीरे वो इचिंग वहां से खत्म हो जाएगी और आप वापस अपना ध्यान अपने सांसों पर ला सकते हैं।
लगातार सांसों पर फोकस बनाए रखें। सांसों पर फोकस करते करते अब आप अपना ध्यान अपने सामने 1 फुट की दूरी पर ले आएं। अपने सामने 1 फुट की दूरी से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। महसूस करें कि आपके सामने कोई ऐसी वस्तु है या कोई ऐसी चीज रखी हुई है जहां से आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने गेट के, अपने दरवाजे के मेन पॉइंट पर ले जाएं। अपने घर के मेन दरवाजे पर ले जाएं और वहां से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने घर के आसपास किसी रेड लाइट पर या किसी चौराहे पर ले जाएं और अपनी सांसों का वहीं से आना जाना महसूस करें। अब अपना ध्यान अपनी शहर की सीमा रेखा पर ले जाएं, अपने सिटी के बॉर्डर पर ले जाएं
और वहीं से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। अब अपना ध्यान भारत के मानचित्र के ठीक बीचों बीच ले जाएं। और महसूस करें कि आप वहां पर बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं। और वहीं से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। भारत के ठीक बीचों बीच से आप अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। अब अपनी चेतना को एक ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां आपको जाना बहुत ही पसंद है। किसी हिल स्टेशन पर, पहाड़ी एरिया में, नदी के किनारे, किसी ऐसे स्थान पर जहां पे आपको बहुत बहुत पसंद है। ऐसे स्थान पर अपने आप को ले जाएं और वहां अपने आप को आरामदायक पोजीशन में बिठा लें। अब अपने सामने अपने इष्ट देवी देवता, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उनको बैठा हुआ महसूस करें। और महसूस करें कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी सुख संपन्नता के लिए, निरोगी काया के लिए, समृद्धशाली जीवन के लिए। लगातार अपने भगवान के आशीर्वाद को महसूस करते रहें, उनकी कृपाओं की अनुभूति करते रहें। उन्होंने आपके जीवन में जो कुछ भी दिया है उसके प्रति उनको थैंकफुल रहें, उनको ग्रेटिट्यूड करें, उनको धन्यवाद दें। और बारी बारी से महसूस करें कि भगवान ने आपको क्या क्या ऐसा दिया है जिससे आपका जीवन बहुत ही आनंदमय हो गया है।
हर उस चीज को याद करें, हर उस संबंध को याद करें, हर उस व्यक्ति को याद करें जो भगवान की कृपा से आपको मिला है, और वास्तव में उस चीज ने, उस व्यक्ति ने, उस वस्तु ने आपके जीवन में आनंद भर दिया है। ऐसी उन सभी वस्तुओं को, ऐसी चीजों को याद करें, ऐसे व्यक्तियों को याद करें, बारी बारी से, बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। और उनको याद कर करके भगवान को धन्यवाद करें। अब आप
अपना ध्यान वापस भारत के मानचित्र के ठीक बीचों बीच ले आए और वहीं से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। महसूस करें कि आप भारत के ठीक बीचों बीच बैठे हुए हैं और आपके चारों तरफ सफेद रंग की रोशनी ही रोशनी है। और वो सफेद रंग की रोशनी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। वो एक कॉस्मिक एनर्जी है। उस कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम से आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा पैरों के माध्यम से जमीन के अंदर ग्राउंडिंग होते हुए देखें। अपने आप को प्योर सोल के रूप में देखें। सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलने के बाद अब आप एक प्योर सोल बन चुके हैं। अब आप अपना ध्यान अपने शहर की सीमा रेखा पर ले आए और शहर की सीमा रेखा से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। महसूस करें कि आपकी सांसें शहर की सीमा रेखा के आसपास जा रही हैं और वहीं से आ रही हैं। अब आप अपना ध्यान अपनी ही कॉलोनी की किसी मेन गेट पर या अपने घर के आसपास किसी रेड लाइट पर ले जाएं और वहीं से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें।
और अब आप अपना ध्यान अपने घर के मेन दरवाजे पर ले आए और वहीं से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। स्माइलिंग फेस रखें और पूरी तरह से रिलैक्स रहें। और अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने नासिका के दोनों छिद्रों पर ले आए। नासिका के दोनों छिद्रों से अपनी सांसों का अंदर बाहर आना जाना महसूस करें। इन सांसों के लिए परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस प्राण ऊर्जा की अनुभूति के लिए इनके प्रति आभार व्यक्त करें। सभी गुरुवर आचार्यों का धन्यवाद व्यक्त करें। अपने परिवार के सदस्यों का धन्यवाद आभार व्यक्त करें। धीरे धीरे अपने आप को सामान्य करते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पर रखें। और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप चाहें तो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं और अपना एक एक दो दो लाइन में फीडबैक दे सकते हैं। कैसा रहा आज का मेडिटेशन? तो सबसे पहले हम श्रेया के पास जाते हैं। श्रेया ने आज 2-3 जगह चेंज किए हैं मेडिटेशन में। तो ऐसा लग रहा था श्रेया मूव कर रही है मेडिटेशन में। हाँ श्रेया। अम, बहुत अच्छा था। मूव किया था मैंने बीच में क्योंकि मेरे को बाहर बैठना था, बट जब हमने शुरू किया था तब अंधेरा और मच्छर था। मुझे लगा वो मेडिटेशन का प्रभाव है कि आप घूम रहे हो। नहीं, ओके। बट मेडिटेशन बहुत अच्छा था। बीच में आई थिंक मैं लॉस्ट हो जा रही थी कहीं, तो एंड देन मैं वापस आ रही थी। आई नो आई वाजंट स्लीपिंग, आई वाज अवेयर कि कुछ हो रहा है, तो मैं ऐसे आ जा रही थी। बट बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। एंड हम्म, बीच में मुझे लग रहा था कि मैं आंखें खोल के देख रही थी कि सब लोग हैं कि मैं ही रह गई, गायब क्योंकि मुझे गायब हो टाइम गए। का नहीं पता चल पा रहा था। हम्म, बट नहीं बहुत आप अच्छा था। आप लॉस्ट नहीं थे, आप यहीं थे। केवल हमारी जो चेतना है वो कहीं कहीं बाहर जा करके घूम रही थी। हाँ। तो अच्छा है कि जब हम रिलैक्स करते हैं ना तो चेतना को भी थोड़ा रिलैक्स होता है। तो वो भी अपनी मर्जी से आ जा सकती है ना कहीं भी। तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है कई बार वो।
बट बहुत तो अच्छा था, बहुत अच्छा वेरी था। गुड, वेरी गुड। प्रिय अर्चना जी, जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। नहीं सर, बहुत बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे तो लगा कि मैं देश घूम के आई। हम्म, अच्छा लगा। गुड गुड। माता जी को कैसा लगा? हाँ, उसको भी अच्छा लगा। चलो good, ठीक है। हाँ जी, सिंह साहब, आपको कैसा लगा? प्रभु, पुरानी यादें ताजा हो गई आज। पुरानी यादें ताजा हो गई। जी, दोबारा चलो, से वही का हल्कापन। और आज प्रभु इतने दिनों बाद समस्त दिव्य शक्तियों का ऐसा लगा था मेरे ऊपर बरस रही है। बहुत सुंदर। शरीर बिल्कुल, और जहां जहां आप भेज रहे थे शरीर दौड़ दौड़ के वहीं आत्मा अपने आप पहुंच रही थी, जो मुझे याद आ रहा याद आ रहा था। था। और एक चलो, अप्रतिम अनुभव है प्रभु, वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विनोद कुमार जी, बड़े प्रणाम दिनों गुरु बाद, जी। बड़ा बहुत दिनों बाद हाँ, देखा आपको। बड़े दिनों बाद सब पुराने, जैसे अभी भैया ने बोला ना, पुराने दिन याद यादें आ गए। ताजा हो गए। हाँ हाँ। हाँ, हमें तो बहुत दिनों बाद, जो आप शुरुआत के पहले श्लोक पढ़ते हैं, गुरु विष्णु गुरु, तो वो सब सारे याद हो गए। तो पहले तो हाँ, याद हो गया था, वापस से वो रिकैप हो रहा वो था, रिकैप अब हो रहा उसमें है। उसको एकदम ध्यान से सुन रहे थे। और जैसे जैसे आप बोले, जहां जहां जाने के लिए वहां गए, अति आनंद का महसूस हो रहा था। बहुत बहुत सुंदर, आनंद का और बहुत शरीर सुंदर। अभी बहुत हल्का लग रहा है। आपकी बहुत परम हल्का लग इच्छा रहा थी, आपकी परम इच्छा थी कि मेडिटेशन फिर से शुरू हो। है। हाँ 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 गुरु जी, मेरा बहुत इच्छा थी। हालांकि आप, मैं बीच में कभी करते रहता था, आपका कोई पहले का वीडियो का हाँ, क्लिप नहीं नहीं, वगैरह था। आप ही एक ऐसे स्टूडेंट थे, आप एक ऐसे मेडिटेटर थे जो इस दौरान आप ही टच में सबसे ज्यादा रहे कि मेडिटेशन करनी है, या मैं कर रहा हूँ, या मैं रिकॉर्डिंग से कर रहा हूँ। आप अकेले एक ऐसे मेडिटेटर हैं जो लगातार मेरे संपर्क में बने रहे। जी जी गुरु जी। जी, बहुत अच्छा आनंद आता है। जी जी जी। जी, धन्यवाद गुरु बाकी तो जी। सब लोग बीच बीच में सजेस्ट करते थे, आते थे चले जाते थे, पर रेगुलर वे में आप टच में रहे, ये अच्छी बात जी थी। गुरु जी। और मैं करते रहता हूँ हमेशा मतलब करता हूँ, मतलब 7:30 या हाँ सॉरी 4:30 या 4:45, जब भी उठ जाता हूँ, आधा घंटा के लिए जितना कर पाता हूँ उतना कर लेता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा है। करके उसके बाद नींद बहुत गहरी आती है, वो एक बिल्कुल, घंटा फिर सोता हूँ। कोई बात नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक, आगे नहीं नहीं, पीछे ऐसे ही सो जाइए, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना है। 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कोशिश कीजिए कि आप ना सोएं। अच्छा अच्छा। इस दौरान जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी हैं हमारे संपर्क में रहती हैं, हम जितना लाभ उठा सकते हैं उठा सकते हैं। और यहाँ पे आपको पता है अलग अलग टेक्निक्स मिलेंगी। तो जय गुरु यहाँ जी। बहुत सारी चीजें हैं, आज कोशिश की गई है कि वो एक झलक सब लोगों को महसूस हो जाए। बाकी तो हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आगे चलेंगे। जय गुरु जी। ठीक है, नेपुला जी, आप अपनी आवाज को अनम्यूट कर लें। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। काफी अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम मैंने मेडिटेट कर रहा हूँ आज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये तो और भी अच्छा बात है। और एक्चुअली योगा ऐसे छोटे मोटे योगा करते हैं, बट बहुत बढ़िया लगा और अच्छा महसूस, फीलिंग भी अच्छा आया कि कुछ सुबह उठ के ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर पूरा हल्का हो गया। हाँ, जैसे नया जन्म हो गया हो। हाँ, थैंक यू सर, थैंक नहीं, अच्छा है। देखो, सोते तो सभी है ना, कुछ अलग करना है ना। यू। जी जी, अच्छा है। थैंक यू। ये पद्मवेदी जी, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। अम, अम, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में बता दीजिए। नंबर वन, फर्स्ट थैंक यू वेरी मच। तो हमेशा मैं तो वैसे ही रोज 4 बजे उठ जाती हूँ और कुछ तो नियम करती हूँ, बट दिस वाज वेरी नाइस। एंजॉय। एक एक था, मुझे तो मेरा तो अपना शरीर का ध्यान ही नहीं था। बहुत सुंदर। नहीं, शरीर का ध्यान ही नहीं था। मैं आपको जितना एक तो वर्ड्स में इतना अंडरस्टैंड नहीं किया, फिर भी कोशिश की। हो एंड जाएगा जब आप वीक, 2 वीक
जब आप अटेंड कर लेंगे तो आप मेरी लैंग्वेज को आसानी से कैच कर पाएंगे, हाँ क्योंकि हाँ एक्चुअली वो पूरी गुरु परंपरा के थ्रू आपके पास आ रहा है। हाँ, तो वो ईश्वर आपको, गॉड आपको गाइड करेगा, मैं गाइड नहीं करूंगा। ये गाइडेड मेडिटेशन है। तो अगर मेरे वर्ड समझ में नहीं आएंगे तो गॉड आपको समझाएगा। हाँ, तो थैंक यू ठीक है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और मैं क्या बोलूं, एंजॉयमेंट से ज्यादा मुझे अपने आप अंदर गई है, तो वो बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपर्णा जी। पूर्णिमा जी। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। मैं सोचा पूर्णिमा जी है, चली गई। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल यहीं पर हूँ, कैसे जाऊंगी, मैं अच्छा। मौका कैसे छोड़ूंगी। हाँ बहुत ही जी। बढ़िया था एज यूजुअल, और काफी पुराने जिनको थैंक यू कहना था, जो शायद हमारी कॉन्शियस मेमोरी से बाहर थे लोग, वो भी याद दिला दिया आपने। और ये हम्म। तो मेरा फेवरेट मेडिटेशन है, ये आपको बताइए। हाँ ठीक है। बहुत हाँ जी। बढ़िया था। मिस्टर राज। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी आज थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया, मैं 10-15 मिनट का कोई बात मेडिटेशन नहीं, कर कोई पाया। बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए 5 बजे तक आने की। जी जी। हम्म। कैसा रहा आपके लिए? हाँ, बहुत अच्छा रहा। 10-15 मिनट आज कोशिश करी, जैसे आपने जब से मैंने ज्वाइन किया, जो भी हम्म। आपने मुझे बोलने का कहा, मैं वैसा वैसा करने की कोशिश करी है। चलो आज पर कल से रेगुलर रहूंगा तो फिर थोड़ा हो नहीं, सकता कोई है बात थोड़ा। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, इसमें थोड़ा डिस्टरबेंस तो आएगा। अभी तक हमने जिन लोगों ने मेडिटेशन नहीं किया है उनको कंसंट्रेट करने में दिक्कत आएगी। अब जैसे ही मैंने कहा कि खुजली नहीं करना है, सिरिया ने उठा करके अपना हाथ खुजली करना शुरू कर दिया। मैं, ये क्या हुआ? तो खुजली भी नहीं करना है। और दूसरा क्या है, क्यों नहीं करना है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब हम बॉडी को रिएक्ट करते हैं, तो बॉडी को रिएक्ट करते ही क्या करती है बॉडी को, बॉडी के जो सेल्स हैं ना, उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी खुजली हुई और आपने खुजली कर दी, तो बॉडी को क्या हैबिट हो गई कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपके ब्रेन को पता लगा ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ब्रेन ने, जब कभी भी खुजली होगी आपका तुरंत कहीं ना कहीं हाथ जाएगा। कभी यहाँ हाथ जाएगा, कभी यहाँ हाथ जाएगा। एक्चुअली ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीजें हैं। तो आप जब कभी किसी मीटिंग में बैठे हैं, कुछ बैठे हैं, तो जरा जरा सी खुजली पे आपका नाक पे हाथ जाना, आंख पे हाथ जाना, माथे पे हाथ जाना, ये बड़ा ऑड लगता है कई बार। तो ये इस मेडिटेशन में आपको ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि यदि आपको ऐसे कुछ जगहों पर इचिंग आ रही है, या कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे मुझे छोड़ छूना चाहिए, दबाना चाहिए, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको अपना ध्यान उस जगह पर बस लेके जाना है। जैसे यहाँ खुजली हो रही है तो यहाँ पे अपने ध्यान को लेके जाना है, और उसको सहज रूप में देखना है, सहज रूप में आनंद के साथ देखना है, और सिर्फ देखते रहना है। 2 मिनट, 3 मिनट, जैसे जैसे आप देखते जाएंगे ना, एकदम से गायब हो जाएगा। कोई चिंग नहीं होगी। ये एकदम से यहाँ का पेन गायब हो जाएगा, कोई चिंग, कोई पेन, कुछ नहीं। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो ब्रेन को ये लगेगा कि जो ये कुछ एक्टिविटी हो रही है ना बॉडी में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या करेगा ब्रेन? आपको अलर्ट करना बंद कर देगा। ब्रेन आपको अलर्ट करना बंद कर देगा। तो फिर आपकी बॉडी में कहीं भी छोटी मोटी इचिंग हो रही होगी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये तो पता चलेगा कि इचिंग हो रही है, पर आपका वहां पे जाके खुजली करने का मन नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो जी कितनी अच्छी बात है ना? जी। तो इसलिए क्या है, वो आपको एक ऐसी प्रैक्टिस डाली जा रही है कि आपके ब्रेन को ये पता लगे क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जी इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं वो बहुत ही साइंटिफिक हैं, वो नॉर्मल नहीं है। तो कुछ दिन समस्या आएगी, बहुत ऐसा लगेगा कैसे रोकूं इस इचिंग को, ये तो बड़ा मजा आने वाला था इचिंग को करने में। पर कोई बात नहीं, उस मजा को थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, बाद में ठीक हो जाएगा। ठीक है, अग्रवाल जी आप जो है डेली अटेंड करें। हाँ अपर्णा जी आइए, कहाँ हैं आप? हम्म। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर भाई मेरा फर्स्ट टाइम ही था आज, सबसे ज्यादा तो
फोकस में काफी दिक्कत हुई मुझे, लाइक एक जगह फोकस करना काफी, बट हाँ वही कोई सीखना है कोई मुझे, बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उसके लिए उसके लिए कोई बाकी। रिग्रेट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। भगवान सबके साथ अच्छा करने वाला है। केवल करना क्या है, हमें अटेंड करना है डेली। हाँ जी। एक छोटा सा बच्चा होता है जो पैदा होता है, वो क्या सब कुछ जानता है? तो ऐसे समझो कि आज हमारा जन्म हुआ और हमने आज से सीखना शुरू किया। सिंपल। क्यों रिग्रेट करना है? हम सब बच्चे हैं, हम सब स्टूडेंट हैं, सब सीख रहे हैं एक दूसरे से। मैं भी सीख रहा हूं। मैंने सीखा आज श्रिया से। क्या सीखा? कि अगर एक जगह आपको लगता है कि यहाँ पर मेडिटेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो आप तुरंत उसको शिफ्ट कर दो उस जगह को। अब वो दूसरी जगह आराम से उसने आधा पौन घंटा बैठ करके मजे से मेडिटेशन किया। तो अपने आप को इम्प्रोवाइज करना, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को हमेशा साइनिंग करवाते रहना, ये आपका ही नहीं, भगवान भी यही चाहता है। भगवान भी यही चाहता है कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा है, वो यही तो काम है कि आप अपने आप को साइन करते रहो। उसने बेचारा बनने के लिए थोड़ी भेजा है हमें। इसीलिए आनंद से जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है करें, बस रेगुलर रहें। आपको पता नहीं है, अंदाजा नहीं है कि एक साल बाद क्या होने वाला है आपके साथ। और एक साल तो मैं बहुत बड़ी बात बोल दी। एक साल तो मेरा लक्ष्य है। आपके साथ बीच बीच में कैसी घटनाएं, दिव्य घटनाएं होंगी, डिवाइन इंसिडेंट होंगे। आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये चमत्कार कैसे हो रहा है हमारी लाइफ में। ऐसा कुछ होने वाला है। केवल और केवल आपको अटेंड करना है, बाकी सब बह जाएंगे, हाँ सब जी। यहीं पे बह जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। हाँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव को याद करके उनको धन्यवाद करते हैं, फिर विदा लेते हैं। तो वो एक निवेदन करना, जी जी बताइए। कल तो सेकंड डिग्री के पैसे नहीं भेज पाया था, व्यस्त होने की वजह से। आज भेज सकता हूँ, अपनी आज्ञा है। हाँ हाँ, भेज दीजिएगा, भेज दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 तारीख से शुरू होना है वो, उससे पहले टाइम ही टाइम है। जी, मैं भेजता हूँ। ठीक है, ओके। आंखें बंद करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी का मंगल हो, हम सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। कल मिलते हैं 5 बजे, शार्प 5 बजे। आशा करता हूँ हम सभी मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।